जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतदाता सूचियों को स्वच्छ और सटीक रखने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया का अभियान चला रही थी। और इस प्रक्रिया को लेकर के समूचा विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और जितने भी हारे हुए दल हैं, वो छाती पीटते हुए देश की जनता को भ्रमित कर रहे थे। वो दावा कर रहे थे कि यह अभियान मुसलमानों, गरीबों, प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के वोट छीनने की साजिश है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेता तो इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फरमान आया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने पूरे विपक्ष के प्रोपेगेंडे को जोरदार झटका दे दिया है। विपक्ष के जो प्रोपेगेंडे हैं उनकी हवा निकाल करके रख दी है। कोर्ट ने एसआईआर को संवैधानिक, कानूनी और लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताया। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने साफ तौर पर कहा है कि निर्वाचन आयोग को आर्टिकल 324 के तहत मतदाता सूचियों को शुद्ध करने का अधिकार है। मतदाता सूची अगर गड़बड़ है तो उसको ठीक करने की पावर है पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। मृतक मतदाताओं, डुप्लीकेसी एंट्रीज, शिफ्टेड लोग और गैर अन्य लोग, जो अयोग्य लोग हैं, उनको हटाना फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बुनियाद है। राहुल गांधी दोस्तों लगातार चुनाव चोरी का नारा लगाते रहे। जब एसआईआर पर सवाल उठाए गए तो उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साजिश बता डाला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में उनकी चुप्पी या फिर नई बहानेबाजी लोकतंत्र की मजाक उड़ाती है। हार स्वीकार करने की बजाय ईवीएम, वीवीपैट, एसआईआर, हर प्रक्रिया पर सवाल उठाना उनकी जो रणनीति एक तरीके से वो बन चुकी थी। यह दोस्तों जनता को भ्रमित करने का एक तरीका है, न कि लोकतंत्र बचाने का। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी का शासन है, जहां एसआईआर को टारगेटिंग बताया गया, ममता बनर्जी खुद कोर्ट पहुंच गई। यह पहली बार था जब कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरीके की दलीलें दे रही हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों को बरकरार रखा। विपक्षी राज्यों में दोस्तों जब मतदाता सूचियां जो है कहीं ना कहीं जो बोगस वोटर्स हैं उनको हटाया जाता है, जब सफाई की जाती है, तो विपक्षी दलों का रोना हमने पूरे इस इलेक्शन का जो टाइम था, एक फेज था, इस दौरान देखा। विपक्ष ने इसे जन विरोधी करार दे दिया, लाखों नाम हटाने का हल्ला मचा दिया। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एसआईआर में डुप्लीकेट, मृत और जो गैरवासी हैं, जो वहां से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, उनके ही नाम हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि मतदाता सूची को ठीक करना फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक संकेत है। विपक्ष की जो चिंता है वो वोट बैंक की सुरक्षा लगती है, ना कि लोकतंत्र की। यह प्रोपेगेंडा पुराना पैटर्न हो चुका है। ईवीएम पर भी यही हुआ था। हारते रहे तो ईवीएम हैक हो गया है, जीतते हैं तो ईवीएम सीधे तौर पर ठीक चल रहा है। वीवीपैट पर भी 100% वेरिफिकेशन की मांग कर डाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और अब एसआईआर, हर बार हार का बहाना संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना। अगर हम संवैधानिक वैधता की बात करें तो चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों को रिवाइज करने का पूरा अधिकार है। एसआईआर इस दायित्व को पूरी तरीके से जो है पूरा करता है। और नागरिकता के मुद्दे की बात करें तो सूची से नाम हटाना नागरिकता समाप्त नहीं करता, अलग ही कानूनी प्रक्रिया। और अगर हम सुरक्षाओं की बात करें तो सीधे तौर पर दस्तावेज जमा करने की सुविधा दी गई थी। और लोकतंत्र की रक्षा की बात करें तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि स्वच्छ रोल संविधान को नई जान देते हैं एक तरीके से। और बीजेपी ने इस फैसले के बाद में विपक्ष को भी खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी से माफी की जो है मांग की जा रही। उन्होंने चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। भारत जैसे विशाल देश में शहरीकरण, प्रवास और डेमोग्राफिक बदलाव के साथ मतदाता सूचियां पुरानी हो जाती हैं। साल 2004 के बाद में पहली बड़ी सफाई की गई थी एसआईआर के जरिए से, जिसमें तमाम जो इन्वेस्टिगेशन थी एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से सही है और अपील उपलब्ध है। विपक्ष को कोर्ट जाने के बजाय ग्राउंड पर मदद करनी चाहिए थी योग्य मतदाताओं को दस्तावेज जमा कराने में। लेकिन उन्होंने राजनीतिक पूंजी कमाने को चुना। यह फैसला सिर्फ एसआईआर का नहीं बल्कि संस्थाओं के प्रति विश्वास का भी है। विपक्ष अगर लगातार चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम सब पर सवाल खड़े करता रहेगा तो फिर यह संस्थात्मक जो एक तरीके से अविश्वास है उसका खतरा पैदा करता है। लोकतंत्र में हार स्वीकार करना भी जरूरी है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी
और अन्य विपक्षी नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि जनता अब इनकी नौटंकियों से ऊब चुकी है। जनता को इनकी नौटंकियां जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। विकास, रोजगार, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस करने के बजाय हर बार इस तरीके की नौटंकी लेकर के ये लोग आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने इस आदेश के जरिए इनको आईना दिखा दिया है कि अब बहानेबाजी आप लोग बंद करें। लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं को स्वीकार करना पड़ेगा। लोकतंत्र जब तक मजबूत रहेगा तभी संस्थाएं काम कर पाएंगी, ना कि हारे हुए लोग उन्हें कमजोर बताते रहें। एसआईआर का फैसला इसी मजबूती की दिशा में एक अहम कदम है। राहुल गांधी हो, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और खुद लालू यादव हो, और जहां जहां पर दोस्तों इलेक्शन हुए हैं, और मैं सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मानता हूं तो वह है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, हार का ठीकरा किस पर फोड़ दिया गया? चुनाव आयोग पर फोड़ दिया गया। हरियाणा में इलेक्शन होते हैं, हार का ठीकरा किसके ऊपर राहुल गांधी फोड़ देते हैं? चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ देते हैं। लेकिन हां, जब किसी भी दक्षिणपंथी राज्य में जब इनकी जीत होती है तो इसी एसआईआर की प्रक्रिया को, इसी चुनाव आयोग को ये लोग उनकी पीठ थपथपाते दिखाई देते हैं। सब कुछ फेयर हुआ है। लेकिन जब हार इनकी होती है तो अपने नेता की जो हार की जिम्मेदारियां हैं उसका ठीकरा किसी और पर फोड़ने लगते हैं। और यही हुआ बिहार के इलेक्शन में। आप लोग देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में देख लीजिए, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स हुई एसआईआर को लेकर के। लगातार ममता बनर्जी हमलावर बनी रही चुनाव आयोग को लेकर। लगातार एक के बाद एक इसमें लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन दाखिल की गई, लेकिन हर बार कोर्ट से इन्हें झटका ही लगा है। हर बार कोर्ट ने इन्हें लताड़ा। और अब तो एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बाद में इन विपक्षी नेताओं की जो फर्जी प्रोपेगेंडे की जो मशीनरी थी उस पर ताला लग चुका है। और अब अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी सवालिया निशान लगाने लगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जहां पे ये इलेक्शन जीते तो चुनाव आयोग ने ठीक काम किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला सुनाए या फिर दूसरी अदालतें, तो फिर अदालतें भी सुचारू रूप से चल रही हैं। लेकिन अगर वही अदालतें इनके खिलाफ में फैसला सुनाती हैं, अगर वही चुनाव ये लोग हार जाते हैं, तो इस देश की संवैधानिक संस्थाएं भी बिक चुकी हैं अकॉर्डिंग टू विपक्षी दल। ये लोग यही करते दिखाई देते हैं, यही रोते दिखाई देते हैं। अब आप लोग देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में विपक्षी दलों की कोई बड़े नेताओं की तरफ से प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन मैं यकीनन दावे के साथ में कह सकता हूं अपने नेता की हार का ठीकरा ये लोग इस एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर ही डालते रहेंगे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में भी इन लोगों को तसल्ली नहीं होगी कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो बोगस वोटरों को हटाने की प्रक्रिया थी, ना कि जो असल वोटर हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की प्रक्रिया थी। वो उन लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया थी जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम उस वोटर लिस्ट में है और लोग उसका गलत फायदा उठा करके उनके वोट डालने में लगे हुए हैं। तो अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में फिलहाल तो समूचे विपक्ष को एक तरीके से सांप सूंघा हुआ है। ये लोग इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करते दिख नहीं रहे, लेकिन जब भी इनके स्टेटमेंट आएंगे तो आप लोग ये देखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कटघरे में खड़ा कर देंगे। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।